विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। इस प्रातःकालीन अमृत बेला में बाल सत्संग में उपस्थित सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों तीर्थ के संबंध में चर्चा चल रही थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तीर्थ का अर्थ होता है तारने वाला, जिससे हम संसार में रहते हुए बिना किसी बाधाओं के अपनी यात्रा को सही ढंग से लक्ष्य की ओर पूरा कर सकें। जो हमारा अंतिम उद्देश्य है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, उसको प्राप्त कर सकें, ये तीर्थ का उद्देश्य होता है। तीर्थ का अर्थ होता है तारने वाला, यानी जो हमारी समस्याएं संसार में हैं उनसे जो हमको दूर रखे, वो सब तीर्थ कहते हैं। तो इसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है, सत्य तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थमेन्द्रिय निग्रह ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम अहिंसा तीर्थमुच्यते सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थमार्जवमेव च तीर्थानामोत्तमं तीर्थम विशुद्धर्मनसा पुनः। इसमें जो पहला तीर्थ है वो सत्य है, उसके विषय में पिछले दिनों में चर्चा हुई थी। इसके आगे जो दूसरा तीर्थ है जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं वो है क्षमा। क्षमा को बहुत बड़ा तीर्थ माना गया है। देखिए, इस संसार में हम रहते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, उनकी गलती नहीं होती, जन्म जन्मांतर के उनके संस्कार हैं। कोई व्यक्ति कभी आपको गाली भी दे सकता है, कुछ दूसरा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाएं और उसी बात में सारे दिन अपने मस्तिष्क को लगाए रहें तो ये आपके लिए एक समस्या हो जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी से यदि कोई गलती हो जाए तो चूंकि परमपिता परमात्मा सब जगह व्याप्त है, सभी में एक ही ईश्वर का वास है और सबका आत्मा वैसा ही है जैसा हम और आप हैं। वो तो उसके जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसके पीछे हमको नहीं पड़ना है, उसको भूल जाना है, उसको क्षमा कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आप स्वयं हल्का अनुभव करेंगे, नहीं तो दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो न हो आपका नुकसान पहले हो जाएगा। आप उसी को नुकसान पहुंचाने की सोचेंगे। जिस समय आप किसी व्यक्ति का नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं उस समय आपकी हानि पहले शुरू हो जाती है। इसलिए हमको, ये तो सांसारिक द्वंद्व हैं, इनमें अधिक पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, इनमें अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी से कोई भूल हो गई, उसको यदि आप सुधार सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो उसको भुला दें, उसको माफ़ कर दें। इस संबंध में ऋषि दयानंद के दृष्टांत देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति था, ऋषि दयानंद को नित्य प्रति गालियां दिया करता था, और हमको और आपको कोई गाली दे तो उसको बहुत ज़्यादा हम फील कर जाते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती को देखो, वो व्यक्ति उनको रोजाना गालियां देता था और स्वामी जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो जानते थे कि इस व्यक्ति में ये दुर्गुण है और इसका दोष नहीं है, ये जन्म जन्मांतर के इसके स्वभाव के कारण ये मुझको गालियां देता है, अज्ञानता है इसकी। इसलिए स्वामी जी ने कभी परवाह नहीं की। एक बार कहते हैं कि कोई व्यक्ति फलों का एक टोकरा लेकर के महर्षि दयानंद के पास आया, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उन सब लोगों को महर्षि ने वो जो फल थे वो वितरित कर दिए और बहुत से फल बच गए। तो वो जो टोकरा था वो उस व्यक्ति के पास भी भिजवाया स्वामी जी ने कि ये, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ
कि स्वामी जी ने मेरे पास फलों का टोकरा क्यों भिजवाया है, मैं तो उनके लिए रोजाना जो है उनको गालियां दिया करता था। तो उसने दोबारा पूछा, क्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने भिजवाया है? तो ले जाने वाले ने बोला कि हाँ, उन्होंने ही भेजा है और आपके लिए भेजा है। तो वो व्यक्ति तुरंत दौड़ा दौड़ा स्वामी जी के पास आता है, उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो महर्षि दयानंद कहते हैं, इसमें माफ़ी की कोई बात नहीं, मैंने तो आपने जो गालियाँ दी हैं मैंने उन पर कभी विचार ही नहीं किया, मैंने उन पर कभी चिंतन नहीं किया कि आपने कुछ मेरा बुरा किया है। तो ये मेरा कर्तव्य है कि ये फल जो मेरे पास आए थे मैं स्वयं क्यों खाऊं, जितने लोग हैं सबको बांट करके खाने, इसलिए मैंने आपके पास भिजवा दिए। तो ये है क्षमा वाली बात। श्री ऋषि दयानंद जो 24 घंटे काम किया करते थे, संसार के उपकार के लिए काम करते थे, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने गलती कर दी उसको माफ कर दिया, उसको भूल गए। इसी तरह से उनके जीवन में एक घटना और आती है। एक बार एक व्यक्ति ने उनके भोजन में जहर मिला करके दे दिया। तो वहां पर जो नायब तहसीलदार थे वो महर्षि दयानंद के भक्त थे। वो उस व्यक्ति को पकड़ करके ले आते हैं और कहते हैं स्वामी जी से कि आपकी आज्ञा हो तो इसको जेल में डाल दिया जाए और इस पर जो है मुकदमा चलाया जाए, अभियोग चलाया जाए। तो उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि नहीं, ये आपने गलत काम किया है, इसको इस तरह से पकड़ के नहीं लाना चाहिए। मैं संपूर्ण संसार को जेल में डालने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि जेल से छुड़ाने के लिए आया हूं। आप इस व्यक्ति को तुरंत माफ कर दें, इसने अपनी गलती की है, मेरे को जहर दिया होगा, लेकिन मैंने इस बात का कोई विचार नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य यह कि जो क्षमा कर देता है वो बहुत हल्का अनुभव करता है और वो अपनी यात्रा सहज रूप में पार कर लेता है। इसलिए क्षमा को बहुत बड़ा तीर्थ माना गया है। तीर्थ उसी को कहते हैं जो तारने वाले होते हैं। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई, उसको क्षमा नहीं किया और उसी उधेड़बुन में आप लगे रहे, तो आपका दिमाग उसमें लगने के कारण आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, अन्य बीमारियां भी आ सकती हैं, आप जो दैनिक कार्य करते हैं उसमें भी बाधा पड़ सकती है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस तरह से सत्य एक तीर्थ है, उसी तरह से दूसरा जो तीर्थ है वो क्षमा है। प्राचीन काल में जो ऋषि महर्षि गंगा के किनारे, नदियों के किनारे रहा करते थे, वो स्थान तीर्थ स्थल इसलिए बन जाया करते थे कि उन जगहों पर जाकर के लोग अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करते थे और जीवन में जो कठिनाइयां थी वो साधु संतों के सत्संग से उनकी दूर हो जाया करती थी, वो अच्छी बातें सीखते थे। तो इसीलिए उनको तीर्थ नाम दे दिया गया, स्थान को नाम दे दिया गया तीर्थ, जबकि स्थान तीर्थ नहीं होते। उस स्थान पर रहने वाले जो संत महात्मा रहे हैं उनके कारण, उनके प्रभाव के कारण वो स्थान तीर्थ बन गए और उनके सत्संग से लोगों के जीवन सुधर जाया करते थे। यही तीर्थ का तात्पर्य है। अगले तीर्थ के संबंध में अगले रविवार को चर्चा करेंगे। ओम शम।